जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी चैनल एबीडी एग्जाम पर। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं हम लोग एसडीए द बुक को ट्रिक से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर कर रहे थे, जिसमें कि पांच पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। आज छठा पार्ट आपके सामने बड़ी प्यारी तरीके से हम लोग इसके सवाल करेंगे। आप जानते हैं कि इस पूरी बुक को हम लोग ट्रिक से पढ़ रहे हैं, आप ये तो अच्छे से जानते हैं। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो भैया जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, बाद में नहीं बोलने का। तो अभी जो है हम लोग 5 पार्ट तक 5 पार्ट तक लगभग 90 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज जो है 91 क्वेश्चन की बारी है। 91 क्वेश्चन से हम आगे को जो सवाल करने वाले हैं वह ट्रिक इसमें लगा के देखेंगे कि किस तरह से बातें पूछी जाती हैं। 91 सवाल आप अच्छे से देख लेना, स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। 91 सवाल हमसे कह रहा है 1050 ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और वी के अंश का अनुपात 2:3 है। भाई ये आपने इस चैप्टर को लगभग अच्छे से हम लोग इसको शुरू से पढ़ रहे हैं, और ये बातें आप जान गए होंगे कि ए और बी किस तरह से, अगर उनका रेशियो दे रखा है, किस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ए और बी हम लोग को दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:3, ठीक है। अब कह रहा है कि बी और सी भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 6:5। बात समझ में आ रही है। अब हमसे कह रहा है कि इसका जो है ना ए का अंश बताओ। पहले एक बार बताओ, यहां से हम ए बी सी निकाल लेंगे बड़ी प्यारी तरीके से। ए और बी सी, इसको कैसे निकालेंगे हम अच्छे से जानते हैं। इसकी इससे गुना, और v को निकालने की इससे गुना, और c को निकालने की इससे गुना करते हैं। 2 छिक्के कितना होता है, 12, और 3 छंग 18, और 5 तिये 15। अगर ये किसी एग्जैक्ट वैल्यू की एक ही वैल्यू से, यानी कि एक ही संख्या से सारी की सारी संख्याएं कट जाएं, तो हम अच्छे से इनको भाग दे देंगे। क्या 3 से सब भाग जा रही हैं तो 3 से दे देंगे। 3 चौक 12, 3 छंग 18, और 3 पंजे 15। तो इनका सही रेशियो जो आया है वह यह आया है। बात समझ में आ रही है। अभी तो हमें ए और वी और सी पता लग गया है, पर हमसे कह रहा है ए बी सी को इतने नहीं, अभी टोटल देख लेते हैं कितने बांटे जा रहे हैं। 5 और 6 11, 11 और 4 कितने होते हैं, 15। पर वह कह रहा 15 नहीं बांटे जा रहे, ये बांटे जा रहे हैं 1050। कितने, 1050 यह बांटे जा रहे हैं। भाई आप इसको अच्छे से समझ के चल रहे होंगे कि अगर हम लोग यहाँ से इसको भाग दे देते हैं तो कितना गुना निकालते हैं, 1 के बराबर तो निकालते हैं। ये बातें मैंने पिछले पार्टों में बता दी हैं। आप जिसने भी नहीं देखा है, सबसे पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था परसेंटेज, वो पूरा ट्रिक से पढ़ लिया हम लोगों ने। अब देख लेना इसमें किस तरह से बातें होंगी। 1 के बराबर कितने बराबर आ जाएगा भाई, 15 सत्ते 105 होते हैं, और 0 ये वाला, यानी कि 70 गुना। बात समझ में आ रही है। ये कितने गुना आ जाएगा, 70। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू पूछी है। बात समझ में आ रही है भाई। आगे 4 की अगर मैं 70 से गुना करूं तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 4 सत्ते कितना होता है, 28, यानी कि 280। 280 इसका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। आगे पहुंचते हैं। आगे जो सवाल है किस तरह से बातें पूछता है, आगे सवाल देखेंगे। आगे जो सवाल है 92। धैर्य बनाए रखना। शुरू में जो है स्पीड अगर आपको ये लग रहा हो कि कम है, हम लोग स्पीड भी अच्छे से बढ़ा लेंगे, ठीक है। किस तरह से हम लोगों को यह 5 सेकंड में सवाल करना है, वह आप अगर इसको दोबारा पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 5 सेकंड में इसको लगा लोगे। इतना जो है मैं अच्छे से कह सकता हूँ। कह रहे हैं कि 3600 के कुल, 92 सवाल कह रहा है हमसे 3600 के कुल लाभ को ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए और वी का अनुपात 15:8 है, और वी और सी का अनुपात 7:8 है। इस टाइप के सवाल आप देख के ही इस तरह से लिख लेंगे, पहली बात, ठीक है। आगे हमसे क्या कह रहा है भैया, ए का अंश बता दो। सेम सवाल, यानी कि ऊपर वाले की तरह हम ए बी और सी इसमें निकाल लेंगे। 15 सत्ते 105 होते हैं,
और अनुपात 8 सत्ते 56 होते हैं, 8 अट्ठे 64। क्या किसी एक वैल्यू से यह चली जाएगी, भाग चली जाएगी इन तीनों में किसी एक संख्या से? तो क्या एक संख्या कोई ऐसी है जो भाग चली जाएगी? मेरे नजरों में नहीं है, तो इस ये भाग नहीं जाएगी। एग्जैक्ट रेशियो इसका यही हो जाएगा। टोटल है कितना? 4 और 6 10, 10 और 5 15 हासिल लगा 1, 7 और 5 12, 12 और 10 कितने होते हैं भाई सब? 22 होते हैं। 225 मेरा टोटल है। मेरे से कह जा रहा है ये 225 नहीं है, यह कितना है? 3600 है। ये कितना है? 3600 है। भाई एक बात बताओ, यह 3600 है, पर हमसे कह रहे हैं केवल ए को बांटना है। एक के गुना तो हमने नहीं निकाला है, तो भाई साहब हमने एक के बराबर निकाल लेते हैं। एक के बराबर ऐसा कर लेते हैं, 3600 के अपोन में क्या पहुंचा देते हैं? इसको पहुंचा देते हैं। भाई अभी भाग नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि क्योंकि भाई साहब यहाँ पे भाग भी कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भाग भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये 3600 है। बात समझ मारिए, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। यहाँ पर हम भाग करते रहेंगे। ऐसा करो ना, यहाँ पर एक की वैल्यू पूछी है ना, तो एक की वैल्यू पूछी है, सॉरी एक की वैल्यू पूछी है, एक की वैल्यू पूछी है ना, तो एक की वैल्यू ये है ना, एक का रेशियो ये है ना, तो इस इतने गुना आया है हमारा, तो इससे भाई सब गुना ही तो करनी होती है हम लोगों को। ये 3600 है, सॉरी भाग में कितना है? 225। अब इसको आराम से भाग दे लो, ठीक है ना, इसमें भी भाग दे देंगे। यहाँ पर जब बड़ी संख्या आती है तो हम लोग इस तरह से भी लिख देते हैं। भाग जल्दी से जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे भाई साहब इसको जो है आप 5 से भाग दे देंगे। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से दे दो 5 दूना 10, 5 एकम 5, ठीक। आप इसको दे दो 9 से, 9 पंजे 45, 9 चौक 9 30 27, 9 चौक 36, ठीक, 400 बार। अब क्या मैं इसको 5 से फिर से भाग दे दूं? 5 अट्ठे 40 होते हैं भाई, 80 बार चला गया। 80 की इससे गुना कर दो। 80 की इससे जब मैं गुना करूंगा 8 ही कम 8। देखो भाई मैं अभी बता रहा हूं भाग जिससे अच्छे से आती है, और ये बस खाली भाग और जो है आपका यही चीज़ है, क्योंकि यह चीज़ आपसे अच्छे से आती है, तेजी से आती है, तो सवाल को आप 5 सेकंड में आराम से निकाल देते हैं, ठीक है ना। आगे इसको गुना कर दो भाई साहब, 8 दूना 16 होते हैं, 0 ये वाला ये आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया होगा? हमारा आंसर जो आया है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, यह बात बिल्कुल भी समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। आगे बात करते हैं 93 सवाल की। 93 सवाल हमसे किस तरह से बातें पूछेगा, अच्छे से देखते हैं ट्रिक लगा के, ठीक है। 93 सवाल हमसे क्या पूछ रहा है भाई साहब? 93 कह रहा है ए, बी और सी में रुपये 555 की राशि, भाई साहब 555 की राशि 1:4, सॉरी 1/4, 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी है, परंतु गलती से, ओह हो भाई बात को समझो क्या कह रहा है हमसे। बात सवाल में ये कह रहा है कि इतने अनुपात में बांटी जानी है, और कह रहा है कि गलती से 4:5:6। बात को समझो, 4:5:6 की अनुपात में बांट दी गई है। एक बात बताओ, यहाँ पे बात को समझ के चलना, थोड़ा सा टाइम लूंगा समझाने के लिए। आपको देने थे 5 रुपए, गलती से पहुंच गए कितने भाई साहब? 10 रुपए। तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया। एक बात बताओ, यहाँ पर तो कम देने थे, यहाँ पर ज्यादा पहुंच गए। मैं कम और ज्यादा तो इसलिए बता रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कोई भी ये तो भाई साहब एग्जैक्ट वैल्यू है, बिल्कुल रेशियो है। अगर मैं किसी को 1/, में लिखता हूँ तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। ये बात तो आप अच्छे समझ रहे होंगे। तो भाई साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देने कम थे पर पहुंच गए ज्यादा। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि सी को कितनी अधिक राशि मिल गई है, कितने ज्यादा मिल गए हैं, बस यह पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छे से निकाल लेंगे। पहले तो सबसे पहले कितने रुपए बांटने थे भाई? ये जो है ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका रेशियो निकालते हैं हम। कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले पार्ट में बताया था कि अगर कोई भी 1/, में दे रखी हो वस्तु तो किस तरह से करते हैं हम? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो है किस, यानी कि एक ऐसी संख्या जो सभी से भाग चली जाए वही तो एलसीएम होगा। अगर मैं 30 लेके देखूं तो 4 से भाग चला जाएगा? नहीं। तो 60 अगर मैं लेके देखूंगा तो सबसे भाग चला जाएगा। 60 से मैं अगर गुना कर दूं सबकी
तो भाई साहब 4 भी इसको भाग कर देगा, 5 भी इसको भाग कर देगा और 6 भी इसको भाग कर देगा। 4 इसको भाग करेगा कितनी बार? 15 बार। 5 इसको भाग करेगा कितनी बार? 5 ही कम 5, 5 2 12 बार। और 6 इसको भाग करेगा 10 बार। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं टोटल देख लेता हूँ ये है कितना। भाई साहब 10 और 12 22, 22 और 15 कितने होते हैं? 37। 37 होते हैं। अब हमसे कह रहा है ये 37 नहीं, ये 37 नहीं, यह बांटने थे भाई साहब 555। कितने बांटने थे? 555 बांटने थे। बात समझ में आ रही होगी। पर ये 555 बांटने थे, है कितना गुना? आखिर है कितना गुना ये? तो ये है भाई साहब, ये है कितना है? 15 गुना है। कितना गुना है? 15 गुना है। भाग दे के देख लो, 15 गुना आएगा। 15 गुना। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? केवल सी की पूछी है। भाई साहब ये सी तो है, ये बी होगा कहीं ना कहीं, ये ए होगा। बात समझ में आ रही है। ये ए है और ये बी है और ये सी है। आप इतना तो समझ रहे होंगे। तो भाई साहब सी की वैल्यू पूछी, तो सी के पास आखिर देने कितने थे उसको? सी को देने थे 15 की गुना इससे करूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 150। भाई साहब देने तो इतने थे, पर गलती से पहुंच कितने गए? इतने। ये भी देख लेते हैं आखिर कितना है ये कितना है? 6 और 5 11, 11 और 4 कितना होता है? 15। 15 पहुंच गए। और क्या कह रहे हैं? कितने बांटने थे? 555 ये बांटने थे भाई साहब, है ना? 555 ये बांटने थे। आखिर है कितना गुना ये? तो देख लेते हैं। 5 3 15, 1 1 1, ठीक है। 5 बार भाग दे दिया। अब 3 से तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 1 के बराबर निकाल लेते हैं। 1 1 1 अपन 3, इतना गुना आ जाएगा। हमसे पूछी किसकी वैल्यू है? इस सी की। इस सी की तो पूछी है ना, तो सी की वैल्यू है भाई साहब 6 से गुना करनी होती है। किसकी? जो गुना, जितना गुना निकालते हैं हम। तो भाई साहब एक बार बताओ, 3 से 2 भाग कर दूंगा मैं, और ये 1 1 1 है ना, 111 है, तो 2 की इससे गुना करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 222। बात समझ में आ गई। एक बात बताओ, देने इतने थे, पहुंच कितने गए? इतने। तो आखिर कितने ज्यादा पहुंच गए? भाई देख लेते हैं कितने ज्यादा पहुंच गए। कितने ज्यादा पहुंच गए? यहां पर पहुंच गए भाई साहब 2, 22 में से 15 निकाल लूंगा 7। बात समझ में आ रही है। तो कितने ज्यादा पहुंच गए भाई साहब? 72। 72। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आगे पहुंचते हैं। आगे क्या सवाल कहता है हमसे? बात अगर समझ में आ गई हो तो भाई साहब आगे पहुंच लेते हैं। बातें अगर नहीं समझ में आ रही हो तो भाई साहब आप जो है कमेंट जरूर करके बताएं कि स्पीड हल्की है, तेज है, कैसे है। बात समझ में आ रही है। आगे हमसे 94 सवाल। 94 सवाल क्या कह रहा है हमसे? 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर के अनुपात। भैया वही बात की जा रही है, ए बी और बी सी। बात समझ में आ रही है। देखो यहां पर क्या दे रखा है? पुत्र दे रखा है और उसकी पत्नी दे रखी है, उसके शेयर दे रखे हैं। कितने अनुपात दे रखा है भाई साहब? अभी देख लेंगे। कह रहा है कि पत्नी और पुत्री। बात समझ में आ रही है। कितना दे रखा है? दोनों का अनुपात 3:1 ही तो दे रखा है। दोनों का अनुपात दे रखा है 3:1। अच्छा एक बात बताओ, यहां से मुझसे ये कह रहा है कि यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम शेयर मिलते तो पूरी संख्या का मूल्य कितना होता? एक बात बताओ, यहां से मैं, यह ए है, यह बी है, यह बी है और यह सी है। बात तो वही आ रही है ना। तो ऐसा करते हैं, ये पुत्र पत्नी और पुत्री निकाल लेते हैं, ठीक है ना। किस तरह से निकालते हैं? 3 तिया 9 और 1 तिया 3 और 1 ही कम 1। भाई साहब इनका रेशियो निकल आया। मैंने क्या बताया था भाई साहब किस तरह से रेशियो निकालते हैं? अगर समझ में नहीं आया हो तो पहले पार्ट में मैंने अच्छे से बताया, ठीक है। अब मेरे पास पुत्र पत्नी और पुत्री के रेशियो आ गया है। भाई साहब ये पुत्र है, ये पत्नी है और ये क्या है? पुत्री है। हमसे सवाल में कहा जा रहा है कि यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 जो है कम मिले होते। भाई साहब एक बात बताओ, ये क्या है? पुत्री ही तो है और ये क्या है? पुत्र है। बात समझ में आ रही है। भाई पुत्र को 9 मिल रहे हैं और इसको कितने मिल रहे हैं? 1। तो कितने कम मिल रहे हैं? 8 कम मिल रहे हैं। पर ये कह रहा है 8 कम नहीं मिल रहे। कितने मिल रहे हैं? 10,000 कम मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। 10,000 कितने की? भाई साहब 1 के बराबर निकाल दो। कितना बार कट जाएगा? 8 ही कम 8, 2 बचेंगे, 8 दूना 16, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40। कितना गुना आ जाएगा भाई साहब? कितना गुना आ जाएगा? ये 1250 गुना आ जाएगा। नहीं, 1250 गुना आ जाएगा।
तो हमसे पूछा क्या है आखिर, हमसे ये पूछा है कि पूरी संपत्ति कितने कितने रुपए की होगी। पूरी संपत्ति है कितनी, 9 और 3 12 और 1 13। 9 और 3 12 सॉरी 1 13। भाई साहब ये 13 है। पूरी संपत्ति कितनी है, ये तीनों की संपत्ति यही तो है। तो भाई साहब 13 है, तो ये इससे गुना कर देंगे, फटाफट हमारी पूरी संपत्ति यहाँ पर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। 13 की 0 से गुना करेंगे, कितना आएगा 0। 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 दूना 26 और 6 32 हासिल 3, 13 एकम 13, 13 और 3 15। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई होगी। तो इस 16 होंगे। देखो 13 एकम 13, 13 और 3 कितना होता है 16, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे तरह से, ठीक है। आगे सवाल क्या कहता है हमसे, आगे सवाल देखते हैं बढ़िया तरीके से। आगे जो सवाल है 95 है पूरे विश्व का। भाई साहब इस बात को ध्यान रखना, ये सवाल मोस्ट मान के चलना, ठीक है। क्योंकि मैंने लगभग देखा है सारे एग्जाम में इसको लगभग काफ़ी बार यह रिपीट हो चुका है। ऐसी रिपीट होता है जैसा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बात को समझ के चलना। भाई साहब एक बात बताओ मुझको कि अगर यह सवाल आप इसको रट लोगे या फिर इसको ध्यान में रख लोगे, एक बार ट्रिक देख लो इसकी क्या है, और ऐसे ही इस सवाल को कर लेना। भाई साहब जब ये सवाल अगर रखा हुआ मिल जाए एग्जाम में, कर देना, बहुत प्यारी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार बताओ पूरे विश्व में, यानी कि पूरी पृथ्वी है, भाई साहब ये बताओ, हमसे यही तो कह रहा है पूरा विश्व, तो पूरा विश्व किस पे है, पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी यानी कि पूरे पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, भाई साहब भूमि और जल होगी, भूमि और जल है, तो क्या कह रहा है, भूमि और जल का अनुपात कितना दे रखा है पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात हम सबको दे रखा है। कितना दे रखा है, 1:2। देखो बड़े प्यार से समझ के चलना, सवाल बड़े मजे का है ये। अब हमसे कह रहे हैं यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 हो, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात बताना है। भाई बड़ी प्यारी तरीके से हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में, भाई साहब एक बात बताओ, उत्तरी गोलार्ध और ये है भाई साहब हमारा दक्षिणी गोलार्ध, मैंने यहां पर क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। देखो ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, इस तरह से समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये मत समझना कि इस तरह से करना है आपको, है ना। जो मेन बात होगी वह आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक बात बताओ, पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ये तो होगा भाई साहब उत्तरी गोलार्ध, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, ये उत्तर होता है ये दक्षिण होता है ना, ये तो समझाने की बात है ही नहीं। खैर आप ये भी पढ़ते होगे तुम्हारे की भूगोल, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये क्या है भाई साहब, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा एक बात बताओ मुझको, हमसे ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का रेशियो हमारा क्या दे रखा है, भूमि और जल, इसमें भूमि और जल है का अनुपात दे रखा है, कितना अनुपात दे रखा है, 2:3 दे रखा है। समझ के चलना अच्छे से। अब हमसे कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि का और जल का अनुपात कितना होगा, यह पूछा गया है। एक बात बताओ, पूरी पृथ्वी का, इस पूरी पृथ्वी का यानी कि दोनों का, वैसे उत्तरी गोलार्ध भी और दक्षिणी गोलार्ध भी, पूरा टोटल कितना दे रखा है हम लोग को, इतना दे रखा है। बात को समझ के चलना। मैं एक ऐसी वैल्यू यहां पर मानूंगा कि इनसे भाई साहब ये कितना है, टोटल ये 3 है ना, ये टोटल क्या बोलते हैं हमारी पृथ्वी पर है, वह कितना रेशियो आ रहा है भाई साहब, इसका भूमि और जल कितना है, 3 है ना। अब इस 3 को में एक ऐसी संख्या होगी जो इस 3 से भाग चली जाएगी। भाई साहब कौन सी होगी, मैं कहूँगा 3 भी होगी, 9 भी होगी, 10 भी, सॉरी क्या बोलते हैं आपकी 15 भी होगी, जो 3 की पहाड़ियाँ में आती हो एज इट इज। अब एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 3 में अगर ले लूँ तो 1 गुना आ जाएगा, है ना। मेरे को एक ऐसी 0 वाली संख्या माननी है। मैं क्या मान के चलूंगा, देखो यहाँ पर आप 3 भी मानोगे ना तो आपका आंसर आएगा। मैं जो मानूंगा ना, आप उसको एक बार इसको ध्यान में रखना, मैं जो 30 मान रहा हूँ वो क्यों मान रहा हूँ।
यहाँ पर 30 मैंने छोटी से छोटी, यहाँ पर 0 आ रहा है जो 3 से भाग जा रही है। मैंने 0 इसलिए माना है कि यहाँ पर जो है ना दशमलव का सवाल ये नहीं आएगा, इस सवाल में दशमलव नहीं आने वाला। जिस सवाल में दशमलव आता है तो हमें गुणा और भाग करने में थोड़ी सी मतलब डिफिकल्ट सा लगता है। मैंने इसलिए यहाँ पर 30 लिया है। छोटी से छोटी संख्या जो 3 से भाग चली जाए जिसमें 0 हो वह 30 होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर आप 300 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, आपका आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर चलना कि भैया 30 कहाँ से आया। बस ये समझ के चलो कि इस 3 से भाग जाना चाहिए कितनी बार, 10 बार। 10 गुना है ये भाई साहब, 10 गुना है। तो ये दोनों कितना रेशियो आया है भाई साहब। भूमि जो आई है ना हमारी, भूमि जो आई है यहाँ से, मैं इसको जो है ना यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं इसको जो है ना यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझ के चलना। ठीक है, ये भूमि है और ये जल है भाई साहब। भूमि कितनी आई है हमारी 10, 10 ही कम 10, और ये जो जल आया है हमारा वो कितना है 20। भाई साहब समझ के चलना, ये भूमि पूरी पृथ्वी की है, ये पूरी पृथ्वी की है, ये बात समझ में आ रही है, पूरे विश्व की। ठीक है, विश्व की, ये टोटल हमारा इतना आया पूरा विश्व में। देखो ये मत समझना ज़्यादा लेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसको स्किप भी कर सकते हो जिससे आता हो। 2 और 3 कितना 5। भाई साहब एक बात बताओ, ये कितना भाग है, आधा, ये आधा भाग है। मैंने टोटल कितना माना था 30। भाई साहब 30 का आधा कितना होगा 15 होगा, इसका आधा 15 होगा। बात को समझ गए होंगे अच्छे से। अच्छा ये मैंने 15 जो है ना वो ये उत्तरी गोलार्धी तो है, तो उसको कितना मान लूंगा भाई साहब, मैं इसको मान लूंगा कितना 15, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध आधा है किसका भाई साहब, इसका पूरी पृथ्वी का। ठीक, 5 कितने होते हैं, 5 तिया भाई साहब कितना गुना आ जाएगा, ये 3 गुना आ जाएगा। 3 गुना आ जाएगा तो मैं इस पे जल का अनुपात देख लूंगा कितना भाई साहब, इस पे भूमि और जल का अनुपात। अच्छा बताओ जरा कितना, 3 और 2, 3 दूना 6 अनुपात 3 तिया 9। एक बात बताओ, पूरी पृथ्वी पर इतना था भूमि जल का अनुपात और उत्तरी गोलार्ध में इतना आया है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे निकालेंगे। बात को समझ के चलना। एक बात बताओ, ये टोटल ही तो है, टोटल में से मैं इतना घटा दूंगा तो इतना नहीं आ जाएगा। ये तो आप अच्छे से समझ के चल रहे होंगे कि ये भूमि है, ये भी भूमि है, ये भी भूमि है, ये जल है, ये भी जल है। ठीक है, तो हमें भूमि और जल की तो पूछा है ना, तो भूमि में से भूमि घटा दूंगा, 10 में से 6 घटाऊंगा, कितना आएगा भाई साहब 4। ये दक्षिणी गोलार्ध का निकल आएगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, 20 को, यानी कि जल में से जल को घटा दूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितने बचेगा 11। भाई साहब यही आपका आंसर हो जाएगा। बात को अच्छे से समझ के चलना। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो भाई साहब इसको जो है ना इतना टाइम मैंने क्यों लिया, देखो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 5 सेकंड का। ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है बस। क्यों हमने 30 माना था, ये 3 भी मानोगे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, इसलिए कि भाई साहब ये पूछने लगो कभी कि मतलब ये जो 30 कहाँ से आया है ना। देखो आगे बढ़ते हैं भाई साहब जल्दी से, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इतना टाइम मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, मुझे खुद दिखाई दे रहा है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं ये कोशिश कर रहा था कि आपको समझ में आना चाहिए, मैंने इसलिए इतना टाइम लिया है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे जो सवाल है हमारा, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। देखो आगे जो टाइप बिल्कुल चेंज हो रहा है ना, सिक्कों पर आधारित प्रश्न हमारे आगे हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न बड़े प्यार से हम लोग इसको एक ही तरीके से करने वाले हैं, सारे के सारे एक तरीका सीख लो, सारे सवाल वैसे ही हो जाने हैं। देखो भैया 96 सवाल हमसे क्या कह रहा है, बड़े प्यार से इसको करेंगे। कह रहा है कि एक थैले में रुपए 50 पैसे 25 पैसे की सिक्के का अनुपात 5:6:8 है। भाई साहब हमारे पास थैला है। देखो एक ही सवाल बताऊंगा और सब सवाल को ऐसे करना है, सारे यही मेथड से होंगे। ठीक है ना, तो ये मत समझना कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्यों कर रहा हूँ। तो भाई साहब एक बात बताओ, ये मेरे पास एक थैला है, उसमें 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है, और कह रहे हैं 25 पैसे, कह रहे हैं 25 पैसे। इनका तीनों को अनुपात दे रखा है 5:8:6 अनुपात 8।
बात समझ में आ रही है? इनका सबका सिक्कों का भाई साहब ये है क्या, ये सिक्के तो है ना, ये क्या है, ये सिक्के हैं, क्या है ये सिक्के, सिक्कों का अनुपात दे रखा है। बात समझ में आ गई? आगे हमसे कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि यदि कुल राशि रुपए कितने हैं भाई साहब, रुपए कितनी है 240 है, ये रुपयों में दे रखी है। बात अभी समझ में आएगी क्यों कैसे। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, यानी कि इनकी बतानी है, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, यहां पर एक बात मुझे बता कर चलो कि 25 पैसे एक रुपए में कितने होते हैं। भाई साहब रुपए में क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि जो हमारी जो संख्या जो दे रखी है ना 240 जो दे रखा है वो रुपए में दे रखा है। मैं इसलिए यहाँ पर जो है ना इन सिक्कों को जो है ना रुपए बनाकर चलूंगा। बात समझ में आ गई? रुपए कैसे बनाऊंगा वो देख लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 25 पैसे का सिक्का है, ये 25 पैसे का सिक्का है, और 25 पैसे के सिक्के को एक रुपये बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी मुझे, 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, नहीं तभी तो 100 पैसे बनेंगे। 100 पैसे में कितना रुपया होता है, 1 रुपया होता है। बात समझ में आ गई? 100 पैसों में कितना रुपया होता है, 1 रुपया होता है। मेरे पास कितने सिक्के हैं, ये 8 सिक्के हैं। भाई साहब एक बात बताओ, 4 सिक्के, अब 8 सिक्के दुगने हो गए, तो 1 रुपया हमारा 4 सिक्कों का बन रहा था, तो भाई साहब 8 सिक्कों के से कितने रुपए बन जाएंगे, 2 रुपये बन जाएंगे ना। अब इसी तरह से 50 पैसे, 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं, तो भाई साहब इसमें कितने रुपए बन जाएंगे, 3 रुपये बन जाएंगे। इसमें 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो 1 रुपये के 5 सिक्के 5 रुपये ही बना देंगे 1 रुपये का। भाई साहब हमारा जो है ना ये जो आए हैं, ये आए हैं रुपये, क्या आए हैं, ये रुपये की में जो है ना ये रुपये का अनुपात आया है। क्या आया है, ये रुपये का अनुपात। अब हमसे कह रहा है रुपये कितने हैं, इसके टोटल देख लेते हैं कितने, 5 और 3 8, 8 और 2 कितने होते हैं 10, ठीक 10 है। पर हमसे कह रहा है 10 नहीं है, कितने गुना है, 240 गुना है, 200 सॉरी 240 है, तो है कितना गुना, ये है कितना गुना, 24 गुना नहीं है, 24 गुना है। तो हमसे पूछा किसका संख्या है, हमसे पूछी है केवल 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। भाई साहब सिक्के कौन से हैं, यही तो है सिक्के, और 25 पैसे तो कितने हैं, 8 है, 8 है, 25 पैसे के सिक्के 8 हैं, तो कितने से गुना करनी है, जो गुना में आया है 24, ठीक है 24, 8 चौक कितना होता है 32, हासिल 3, 8 दूना 16, 16 और 3 कितने होते हैं 19। कितना आंसर आ गया हमारा, कितने सिक्के होंगे भाई साहब, 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 192, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बड़ी प्यार से, ठीक है। बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। 97 सवाल हमसे क्या कह रहा है, 97 हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। अच्छा भाई साहब मैंने क्या बताया था, पहला सवाल आपने देख लिया है, अब अगला सवाल हम लोग को वही तरीके से करना है, ठीक है। 1 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। भाई साहब ये नोटों की संख्या है हमारे पास। अब हम सवाल को पूरा पढ़ के देखेंगे, कह रहा है कि कुल राशि जो है ना 640 है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। देखो बात को यहीं पकड़ लो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है, समान है, बिल्कुल समान है। कुछ मिलाकर उनके कुल मिलाकर उनके पास कितने नोट होंगे। बात को समझो, बात को समझो। हमसे क्या कह रहा है कि 1 रुपये का भी नोट कितना है, 1 है, 5 रुपये का भी 1 मान लेता हूँ, और 10 रुपये का भी 1 मान लेता हूँ। भाई साहब ये बताओ समान नहीं हो गई, ये समान संख्या हो गई नहीं। मैंने कहा कि 1 नोट इतना, 1 नोट 5 का, 1 नोट 1 का। समान संख्या में मेरे पास ये नोट है। ये क्या है, समान संख्या में मेरे पास क्या है, नोट है। क्या है भाई साहब, नोट है। बात समझ में आ गई होगी, बात को अच्छे समझ के चलना। अब हमसे ये कह रहा है, अब हमसे ये कह रहा है कि कुल मिलाकर 640 रुपये हैं, 640 है। एक बात बताओ, 1 रुपये में 1 नोट हमारा 1 रुपये का है, तो कितने रुपए हो गए होंगे, 1 रुपया नहीं हो गया होगा। 5 रुपये में 1 नोट है, तो कितने रुपए हो गए होंगे, 5 रुपये हो गए होंगे। 10 रुपये के 1 नोट है, तो कितने रुपए हो गए होंगे, 10 रुपये हो गए होंगे। तो टोटल रुपये आखिर कितने हो गए भाई साहब, 1 और 5
6 और 10 कितना होता है 16। पर हमसे कह रहे हैं 16 रुपये नहीं है, रुपये जो है वो 640 है। बात समझ में आ रही है? कितने रुपए है 640, तो कितना गुना है 16 चौका 64, 40 गुना है, 40 गुना है। हमसे पूछा गया है कि कुल मिलाकर उनके पास कितने नोट हैं। भाई साहब नोट कितने हैं, ये है कुल मिलाकर। एक बार बताओ 40, तो 40 ये होंगे, 40 ये होंगे, क्योंकि 1 से गुना कर रहा हूं, कितना 40 हो गया, 40 ये होंगे। बात समझ में आ रही है? 1 रुपये के भी 40 नोट होंगे, 5 रुपये के भी 40 होंगे, और इसके भी इतने होंगे 40 होंगे, क्योंकि मैं इस 40 की इसमें गुना कर रहा हूँ सब में। बात समझ में आ रही है? 40 ये, भाई साहब टोटल संख्या पूछिए मुझसे, कुल नोटों की संख्या 40 ये होंगे, अभी 40 ही ये वाले होंगे और 40 ही ये वाले होंगे। ठीक है, 4 तिया कितने होते हैं 112, 120 है ना, 4 तिया 12, 120। भाई साहब मेरे पास जो टोटल कुल संख्या जो होगी नोटों की कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर वी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो भाई साहब लाइक वीडियो को जरूर कर देना और आगे भी शेयर कर देना। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं बड़े प्यार से। आगे 98 सवाल हमसे कह रहा है, कह रहा है एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 5 रुपये वाले, 50 पैसे वाले, 50 पैसे वाले और कह रहा है कि 25 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के हैं। क्या है भाई सब, सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। बात को समझ के चलना, यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझ के चलना। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कुल बराबर हो, ऊपर वाला सवाल बिल्कुल स्वयं सवाल की तरह हमसे कह रहे हैं कि भाई साहब इसके सिक्कों की संख्या क्या है, मूल्य के बिल्कुल बराबर हो। देखो हमसे ये कह रहे हैं कि जो जिनकी सिक्कियाँ हैं, सिक्के कितने दे रखे हैं हम लोग को, सिक्के दे रखे हैं 175 टोटल सिक्के दे रखे हैं। यही तो हमसे कह रहा है, बात को अच्छे से समझ के चलना। अच्छा, टोटल सिक्के हम लोग को इस इतने के 175 दे रखे हैं, पर हमसे ये कह रहा है कि इनकी जो है समान संख्या है। मैंने कहा एक के बराबर ही मान रहा हूँ ना मैं, 1 के बराबर इतने हैं, एक ये है, एक ये है, मेरे पास इतने हैं। ठीक है ना, नोट इतने हैं। अब कह रहा है मूल्य भी इतने ही है। क्या कह रहा है, ये सिक्के भी इतने हैं, सिक्के भी इतने हैं। देखो बात को समझ के चलो, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि सिक्के और बराबर कितना है, मूल्य है। भाई साहब जितने सिक्के हैं उतने क्या है, उतने ही रुपए हैं। देखो बात को समझ के चलो, हमसे सवाल में ये कह रहा है जितने सिक्के हैं उतने ही क्या है, उतना ही मूल्य है, यानी कि सिक्कों जितने रुपए, जितने सिक्के हैं उतने ही रुपए हैं। बस ये समझ के चलो। ठीक है, एक बात बताओ, एक बात मुझे ये बताओ कि अगर मैं रुपए निकालने की कोशिश करूं, ये तो सिक्के हैं, अगर मैं रुपए निकालने की कोशिश करूं तो 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं। भाई साहब मेरे पास एक सिक्का है, अभी एक सिक्के यानी कि 25 पैसे हैं, और मुझे निकालने हैं रुपए, तो 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए मुझे, जो भाई साहब रुपया बना लो मैं, कितने चाहिए। देखो सबसे छोटा वाला कि सबसे लास्ट वाला देखूंगा मैं, तभी मुझे पता लगेगा कि रुपए कैसे निकालूंगा। ये तो आप अच्छे से समझ के चल रहे होंगे। अगर मैं चार सिक्के ये ले लूँ 25 पैसे के, तो भाई साहब मेरे पास 1 रुपया बन जाएगा। बात तो समझ में आ गई होगी। अगर मैं 4 सिक्के लूँगा तो यहाँ से 4 से गुना करूँगा। क्यों करूँगा, इस 4 से गुना, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया बन जाएगा। अगर मैं 4 से इसमें गुना करूँगा तो इसमें भी गुना करूँगा, इसमें भी गुना करूँगा। बात को यही समझ लेना बस। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि मेरे पास ये कितने रुपए हो गए भाई साहब, चार के नाम में 4 सिक्के हो गए। ये सिक्के तो निकाल रहे हैं ना हम, 1 रुपए की ये सिक्के निकाल रहे हैं हम, ये सिक्के निकाल रहे हैं ना। अभी सिक्के हम अच्छे से निकाल लेते हैं, कितने हो गए ना, ये कितने हो गए, ये भी 4 हो गए, और ये कितने हो गए, ये भी 4 हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ से मैं क्या निकालना है मेरे को, रुपए। देखो यहाँ पर ही मैं सवाल को कर सकता हूँ, यहाँ पर ये जो समझाने के लिख रहा हूँ मैं, आपके लिए लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं सवाल कैसे करूँगा, मैं ये इसी सवाल में बता दूंगा। पहले सवाल में नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं इस सवाल में बता दूंगा कि ये चीज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बात समझ में आ रही है।
देखो मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, केवल आप समझ जाएंगे तो मैं इसको किस तरह से सॉर्ट करूँगा, किस तरह से ट्रिक हमारी बन जाएगी, वह आप समझ के चलेंगे। ठीक है, एक बात हो, मेरे पास 4 सिक्के हैं, 4 सिक्कों में रुपए कितने होते हैं भाई? 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 1 रुपया नहीं होगा? रुपया तो 1 होगा ना। ये क्या निकाल रहा है मेरे को निकालने हैं अब रुपए, ठीक है ना, रुपए निकालने हैं। ठीक है, अब मेरे पास 1 रुपये इसका आया और 50 पैसे की 4 सिक्के हैं तो 2 रुपये इसके बन जाएंगे, और 1 रुपये की 4 सिक्के हैं तो 4 रुपये इसके बन जाएंगे। भाई ये तो मेरे पास ये तो रुपये का अनुपात है ना। ये चीज़ मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा अभी बताऊँगा, पहले इसको समझ लो। भाई साहब मेरे पास कितने रुपये आए, 6 और 1 7 आए टोटल। पर हमसे कह रहा है कि जो रुपये हैं ना वो इतने ही हैं। कितने? जो सिक्के, जितने सिक्के हैं उतने ही रुपये हैं, जितने सिक्के हैं उतने ही तो रुपए है ना। तो कितने गुना है भाई सब? 7 दूना 14, कितना बचा? 5। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, मैं ये देख लेता हूँ कि जो हमारा जो दशमलव में दे रखा है क्या, नहीं सॉरी, यहाँ पर एक बात बताओ, हमसे ये पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ रहा है कि जो ये सिक्के हैं ना कितने 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 हैं। ठीक है ना, एक बार मैं सवाल में देख लेता हूं, तो थैले के सिक्कों की कुल मिलाकर संख्या कितनी होगी? बस इतनी सी बात पूछ रहा है, थैलों को मिलाकर कुल संख्या कितनी होगी? 4 3 12। अच्छा ये टोटल कितने रुपए आए मेरे पास? 7 रुपये आए। 7 रुपये आए, टोटल कितने रुपए थे मेरे पास? इतने रुपए थे। 7 की अगर मैं इसको भाग करता हूं तो कितना आ जाता है भाई साहब? 7 दूना 14, बचेंगे 3, 7 पंजे कितना होता है? 7 पंजे 35 होता है ना। तो ठीक है, 25 गुना आए हैं, ये 25 गुना आया है मेरे पास। मेरे पास क्या कह रहा था कि बराबर कुल सिक्कों की संख्या है। देखो समझ के चलना, बराबर ही तो है, वो बराबर हैं तो मेरे पास 25 क्या होंगे? 25 ही 1 रुपये के सिक्के होंगे, और 25 ही क्या होंगे? 25 ही मेरे पास क्या होंगे? 50 पैसे के सिक्के होंगे, और 25 ही क्या होंगे? जो है 25 पैसे के सिक्के होंगे। ठीक है, अब मेरे पास टोटल कितने सिक्के आ गए हैं? कितने भाई साहब? 75। बात को समझ के चलना। ठीक है, जितने सिक्के थे उतने ही क्या है? रुपए हैं। तो यही सिक्के होंगे और यही क्या होंगे? रुपए, क्योंकि हमसे ये बात पहले ही की गई थी। बात को समझ के चलना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं सवाल में। देखो हाँ, मैं एक बात और बता रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, और सिक्के क्या थे? समान थे ना, बस इसको समझ के चलना। मैं इसको कैसे डायरेक्टली करूँगा। ठीक है, डायरेक्टली कैसे करूँगा मैं इसको, अच्छे से समझ के चलेंगे आप इसी सवाल को। मेरे से ये बताओ कि 25 पैसे में कितने सिक्के होने चाहिए? 4, 1 रुपया बनाने के लिए। तो भाई सब 4 सिक्के होंगे, तो यहाँ पर कितने रुपए बन जाएंगे? 1। 25 पैसे में 50 पैसे में भाई साहब 4 से गुना कर रहा था तो कितने हो जाएंगे? 4 से गुना कर रहा था तो कितने सिक्के हो जाएंगे मेरे पास? 4 ही सिक्के हो जाएंगे। 4 सिक्कों में 50 पैसे के सिक्के कितने रुपए बन जाएंगे? 2 रुपये बन जाएंगे। नहीं, अब इसी तरह से भाई साहब ये कितने? 4 रुपये बन जाएंगे। 4 से गुना कर रहा था तो वहाँ पे बात को बस यहीं पकड़ के चलो, कितने से गुना कर रहा था मैं, बस यहीं से आप जो है डायरेक्टली रुपयों का अनुपात यहाँ से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मेरे पास टोटल कितने हैं? 7। मेरे से कहा गया था कि 175 है, ये कितने गुना है? 25 गुना है। तो मेरे से कहा गया था सब समान है, तीनों की क्या है? समान है। तो तीनों की समान है, तो समान है तो भाई साहब मैं 3 से गुना कर दूंगा। 25 3 कितने होते हैं? 75 रुपये होते हैं। बात ये भी समझ में आ गई होगी, मुझे इतनी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। देखो समझाने में अगर मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ तो इसको ये मत समझना कि है इतने ही टाइम में हो गया ना। आप इसको रिवीजन कर लोगे ना तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको 5 सेकंड में लगाने वाले हो। इस सवाल को भी 5 सेकंड में लगा दोगी, है ना। 5 में नहीं तो 10 में लगा दोगे आराम से। 10 सेकंड में ही अगर सवाल को करोगे तो भाई साहब हम लोग को एग्जाम में बहुत सारी मदद मिलने वाली है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आगे हमसे सवाल क्या है? 99 सवाल है। 99 सवाल हमसे क्या कहता है? 99 सवाल हमसे कह रहा है एक थैले में रुपए जो है ना वो 121 मूल्य के सिक्के इतने इतने हैं। 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया है, और 50 पैसे के, और 25 पैसे, ठीक है, इतने इतने हैं। हमसे कह रहा है कि ये इनका अनुपात जो है
इनका अनुपात है 1:2:3। ये भाई साहब किसका अनुपात दे रखा है? ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है। किसका? सिक्के दे रखे हैं, ठीक है। हमसे कह रहा है कि तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ₹1.50 25 ज्ञात करनी है। सभी की संख्या ज्ञात करनी है। मुझे ये बताओ, ये सिक्के हैं, मुझे रुपये बनाने हैं। मुझे क्या बनाने हैं? रुपये। एक बार बताओ, तीन सिक्के हैं मेरे पास 25 पैसे के, तो भाई साहब 75 पैसे बन रहे हैं। मेरे को बनाना है 1 रुपया। 1 रुपया बनाना है तो इसको समझ के चलो कि कितने सिक्के होते हैं 25 पैसे 1 रुपया बनाने के लिए? 4 होते हैं। तो मैं क्या करूँगा? 4 से यहाँ पर गुना कर दूंगा। पिछले सवाल में भी मैंने बताया था, अभी 4 से गुना कर दूंगा। मेरे पास जो है सिक्के कितना आ जाएंगे? एक्चुअल में सिक्के कितना आ जाएंगे? 12। और यहाँ पर कितना आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे 4 दूना 8 और यहाँ पर आ जाएंगे 4, ठीक है। ये जो है भाई साहब, ये जो है ना मेरे एक्चुअल में सिक्के आए हैं। जो मेरे पास सिक्के होने चाहिए रुपया बनाने के लिए वो आए हैं, ठीक है। 12, 8 और 4, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इन सिक्कों से रुपये बनाना चाहूँ तो कितने बन जाएंगे भाई साहब? 12 सिक्के हैं मेरे पास 25 पैसे के, तो कितने रुपये बन जाएंगे? 3 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। 3 रुपये बन जाएंगे। और यहाँ पर 50 पैसे कितने बन जाएंगे? 4 रुपये बन जाएंगे। और यहाँ पर 4 रुपये बनेंगे 1 रुपये के, ठीक है। मेरे पास ये रुपये का अनुपात बन गया। काय का? रुपये का अनुपात बन गया। मेरे पास टोटल कितने रुपये आए? 8 और 8, 4 और 4 8, 8 और 3 कितने होते हैं? 11। भाई साहब मेरे से कह रहा है 11 रुपये नहीं, मेरे को 121 रुपये बांटने हैं। 121 रुपये है टोटल, तो कितने गुना है? 11 गुना है। 11 गरम 121। हमसे कह रहा है कि तीनों सिक्कों की संख्या बतानी है। भाई साहब सिक्के जो थे यही तो आए हैं एक्चुअल में। सिक्के जो आए हैं भाई साहब ये है तो आए हैं मूल सिक्के जो है हमारे सही वैल्यू तो यही आई है ना, तो इससे गुना कर देंगे। तीनों सिक्के यहाँ पर निकाल देंगे, यहाँ पर, ठीक है। पहले को मैं इससे निकालूंगा। 4 चौक कितने होते हैं? तो सॉरी 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, ठीक। 11 की 12 से गुना कर दो। 11 दूना 22 हासिल 2, 11 एकम 11, 11 और 2 कितना होते हैं? 13, 132। मेरे पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखो टाइम अगर लग रहा हो तो ये तो आपको समझाने के लिए लग रहा है, ये मत समझना कि इतने ही टाइम में होने वाला है। आप इसको दोबारा जब लगाने वाले हो तो बहुत जल्दी लगाने वाले हो। हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर चलना। और मैं बार बार यही बात कहूँगा, क्यों? क्योंकि अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं और भी स्पीड तेज़ी से कर दूँगा किस तरह से सवाल को करना होगा, ठीक है।